ब्रह्मा जी ने प्रजापति नायक का पद दक्ष को प्रदान किया। ऐसा शायद कोई संसार में हो जिसको पद मिले और अभिमानी ना हो। मानो पद मिलते ही मदान हो गए दक्ष। स्वागत समारोह आयोजित किया गया। सभी लोग आए, खड़े होकर के स्वागत अभिनंदन सबने किया। चारों ओर दृष्टि घुमाते हुए जब दक्ष ने देखा कि सब लोग मेरा आदर सम्मान कर रहे हैं, लेकिन एक जगह दृष्टि पड़ी तो दो लोग तो बैठे रह गए। वो कौन थे? ब्रह्मा जी और शंकर भगवान। इतने लोग खड़े होकर के सम्मान कर रहे हैं, इस बात की उसको प्रसन्नता ज्यादा नहीं हुई। जो दो लोग बैठे रह गए इससे वो बुरा माना। अब ब्रह्मा जी को तो कुछ कह नहीं सकते, पिताजी लगते हैं, लेकिन शंकर भगवान को देख करके दक्ष कुपित हो गए और चारों ओर दृष्टि घुमाते हुए कहा, देखो सभा में यदि कोई भी अभद्र व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो सभा का सारा स्वरूप ही बिगड़ जाता है। अब सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे कि आखिर सभा में अभद्र आकर के कौन बैठ गया? यहाँ तो सब ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहे। दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो? ये शंकर तुमको दिखाई नहीं पड़ता? ये बड़े लोगों के बीच में उठता बैठता तो इसको शिष्टाचार भी आता। ये भूत प्रेतों के बीच में रहता है, शिष्टाचार क्या जाए? मानो शंकर भगवान का अपमान पर अपमान करना प्रारंभ कर दिया। कोई नंदी जी के सामने शंकर भगवान का अपमान करे, वो कैसे बर्दाश्त करे? नंदी जी खड़े हुए कुछ बोलना ही चाहते थे, शंकर भगवान का बैठो, इशारे से बिठा दिया। शंकर भगवान ने कहा, शायद तुम्हें पता नहीं है ससुराल, भाई ससुराल में तो सबको गालियां खानी ही पड़ती है। वो अलग बात, हम विवाह में नहीं खाए तो अब खा रहे। मन को मार करके नंदी जी बैठ गए। दक्ष का दुस्साहस बढ़ता ही चला गया। कहने लगा, देखो कहां मेरी बेटी मृगलोचनी और कहां ये बंदर सियाक वाला। लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी मृगलोचनी बेटी का विवाह इस बंदर सियाक वाले के साथ किया। ऐसा बोल रहा। शंकर भगवान चाहते तो एक सेकंड का काम था, एक क्षण में हिसाब किताब बराबर कर सकते थे, लेकिन इतने दयालु देव हैं तभी तो उनको भोला भाला कहते हैं। सदा क्षमा करते। दक्ष बोल रहा, लेकिन शंकर भगवान बड़े प्रेम से बैठे, बोलो आज तुम्हारा ही दिन है। करते करते मानो सीमा को लांघ दिया, लक्ष्मण रेखा पार कर दी और कहा, आज के बाद कोई भी यज्ञ में इसका कोई हिस्सा भाग नहीं। अब तो मानो अति हो गई। तुरंत नंदी जी खड़े हुए कहा, मूर्ख, जब से बकरे की तरह बकबक कर रहा है, मैं भी तुझे श्राप देता हूं। आने वाले समय में बकरे का सर ही तेरे ऊपर लगेगा। भृगु जी भी खड़े हो गए। मानो भृगु जी दक्ष के समर्थन में खड़े हुए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यहां पर गलती दक्ष की थी। भृगु जी ने कहा, भैया ससुर दामाद का आपस का झगड़ा, तुम बीच में क्यों बोलते हो? इसलिए हम भी श्राप देते हैं, जितने शिवगण हैं पाखंडी हो। सभी शिवगण भी खड़े हो गए। सभी शिवगणों ने कहा, हम भी श्राप देते हैं, जितने चापलूसी करने वाले ब्राह्मण हैं भिखमंगा हो। ठीक कहा। अरे ब्राह्मण का काम चापलूसी करना थोड़ी ना है। कोई कितना पैसे वाला होगा, ब्राह्मण को चाहिए कि एकदम सत्य बोले। ब्राह्मण जन्म से गुरु होता है और गुरु का काम है समदर्शन। उस सबको एक निगाह से देखे, ये नहीं कि ज्यादा पैसे वाले हैं ज्यादा दक्षिणा दे देंगे, गरीब है इनको हटाओ। नहीं,
ब्राह्मण का काम है स्पष्ट बोले, सत्य बोले, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा। क्योंकि जो सच्चा ब्राह्मण होगा, जो धर्म ग्रंथों को थोड़ा जानता होगा, उसको ये पता होना चाहिए कि देने वाले राम जी, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हर ब्राह्मण उस ठाकुर जी का दिया हुआ खाता है, वो किसी की चापलूसी क्यों करे? गलत बात। और जो ब्राह्मण नियम में रहता है उसको कोई कमी नहीं। कैसे हो सकती है? जो लक्ष्मी नारायण की शरण में पड़ा हुआ है उसको क्या कमी होगी? तो जो भी ब्राह्मण किसी पैसे वाले की चापलूसी करता है वो फिर शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, वो माने अपने आप को कौन हो। शंकर भगवान ने सोचा ये स्वागत समारोह हो, राग श्राप समारोह, और ये सारी गड़बड़ी हमारी वजह से ही है। और जब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे कार्यक्रम चलता ही रहेगा, इसलिए अब ठीक नहीं। इतना सब कुछ हो गया लेकिन शंकर भगवान ने दक्ष को कुछ नहीं कहा, अपने गणों को साथ में लिया, कैलाश के लिए प्रस्थान किया। सोचिए कितने दयालु है भगवान शंकर। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अभी दक्ष का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। यही तो अभिमानी की क्वालिटी होती है। उसने संकल्प किया कि इसका अपमान मैं और करूंगा, और सीधे हरिद्वार गया। हरिद्वार में कनखल में जाकर के, जहां पर आजकल पतंजलि योग पीठ बना हुआ है, ये वही स्थान है, वहीं पर जाकर के दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर दिया। और यज्ञ का आयोजन का मतलब हेतु शंकर भगवान को नीचा दिखाना। अरे यज्ञ का मतलब ही होता है कल्याण। यज्ञ क्यों किए जाते हैं? कल्याण के लिए। जो यज्ञ किसी को जो है नीचा दिखाने के लिए किया जाए, किसी का अपमान के लिए किया जाए, वो कैसा यज्ञ है? जिस यज्ञ में किसी का अपमान हो, यज्ञ हो ही नहीं सकता। तभी अभी आगे सुनेंगे शंकर भगवान ने उसको विध्वंस करवाया, जबकि यज्ञ को कोई विध्वंस कैसे करवा सकता? लेकिन वो यज्ञ का जो हेतु था वो सही नहीं, भावना अच्छी नहीं थी। जाकर के यज्ञ का आयोजन कर दिया दक्ष ने, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा और सभी को कहा देखो जब आप लोग मेरे यज्ञ में आए तो एक शर्त है, आप सब अपना अपना विमान कैलाश के ऊपर से लेकर के आएंगे। यानी इसको पता भी चलना चाहिए कि कहीं कुछ हो तो रहा है, तब तो अपमानित होगा। यानी यज्ञ का केवल मतलब शंकर भगवान का अपमान करना। सभी देवी देवताओं को चिट्ठी पत्री भेजी, निमंत्रण कार्ड भेजा, लेकिन देवादिदेव महादेव को कोई निमंत्रण नहीं। आज माता सती ने जब देखा सवेरे से विमानों की झड़ी लगी है और ये सभी के सभी विमान हरिद्वार की ओर जा रहे हैं, लेकिन इस वर्ष तो कोई कुंभ भी नहीं। अब मन में सोचने लगी आखिर ये क्यों जा रहे हैं। इशारे से देवियों से पूछा जो विमान में बैठ करके जा रही थी, बहन कहाँ जा रही हो? सबने इशारे से बताया कि हम तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, हमें बुलाया है, हम वहीं जा रहे हैं। अब माता सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे ही मायके में यज्ञ हो रहा, मुझे खबर भी नहीं। अब माताओं का तो स्वभाव होता है, कोई भी मायके में ऐसा कार्यक्रम हो, ऐसा उत्सव हो, वो बिना जाए कैसे रह सकती है। माताएं कितनी बूढ़ी हो जाएं, लेकिन मायके की आसक्ति नहीं जाती उनकी। अब माता सती के मन में प्रबल इच्छा है कि मुझे भी मौका मिले जाने का। जाकर के शंकर भगवान से निवेदन करने लगी। शंकर भगवान ने कहा देवी तो क्या कोई निमंत्रण कार्ड आया है, कोई चिट्ठी पत्री भेजी? ऐसे यज्ञ में तो सबका मन होता है, पर बुलावा भी तो होना चाहिए। माता सती ने कहा भेजा तो जरूर होगा, कई बार डाक गड़बड़ा जाती है, आप जंगल में रहते हैं, डाक भटक गया हो। मानो माता सती को यह पूर्ण विश्वास है कि पिताजी ने हमको बुलवाया है।
क्योंकि शंकर भगवान और दक्ष के बीच में जो ये घटना हुई ना, इसके बारे में आज तक शंकर भगवान ने माता सती को नहीं बताया था। छोटी बातों को बता देने चाहिए, लेकिन जब बार बार जाने का आग्रह माता सती करने लगी तो आज वो सारी बात शंकर भगवान को बताना पड़ा और कहा, देवी मैं तो अपना अपमान सह गया, लेकिन तुम नहीं सह सकोगे। तुम्हारा जो स्वभाव है बड़ा तेजस्वी है, मुझे पता है, और तुम यदि वहां गई तो किसी काल में तुम्हारा कल्याण नहीं है। बहुत समझाया। माता सती ने कहा, भगवान तो क्या इतनी छोटी छोटी बातों में इतने बड़े संबंध समाप्त हो जाते हैं? चलो आपकी इच्छा नहीं है तो मुझे आज्ञा दे दो, मैं जाऊंगी, उनको समझाऊंगी और मेरे कहने पर वो आपसे क्षमा भी मांगेंगे जो उन्होंने गलती करी। इतना पिता पर उनको विश्वास है। बहुत समझाने पर भी जब माता सती नहीं समझी, शंकर भगवान समझ गए होनी बहुत बलवती है। शंकर भगवान तो सब जानते हैं क्या होने वाला है। मानो यहां पर यह बताया जा रहा है कि हमें पता है कि कोई अनहोनी होने वाली है, कोई घटना होने वाली है, तो हम रोकने का प्रयास तो करें, लेकिन फिर भी यदि ना रोक पाए तो ये मान भी लेना चाहिए कि राम जी की यही इच्छा है। शंकर भगवान समझ गए मानो होनी हो करके रहेगी। होई सोई जो राम रचिता, होई सोई जो राम रचिता, होई सोई जो राम रचिता, होई सोई जो राम रचिता। तो करी तरक बढ़ावहि साखा, को करि तरक बढ़ावै साखा, तो करी तरक बढ़ावहि साखा, को करि तरक बढ़ावै साखा। होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा। होई सोई जो राम रचि राखा। शंकर भगवान समझ गए, नेत्रों को बंद करके बैठ गए। माता सती ने निवेदन किया, प्रार्थना करी। ना तो शंकर भगवान ने जाने के लिए मना किया, ना ही आज्ञा दी। नेत्रों को बंद करके बैठ गए। माता सती ने उनको प्रणाम किया, आज्ञा मांगी जाने के लिए। जब कोई जवाब नहीं मिला तो चल पड़ी। भगवान समझ गए इनकी बड़ी इच्छा है, तो चलो कोई बात नहीं है। अपने गणों को साथ में भेजा, कहा जाओ इनको सम्मान के साथ पहुंचा करके आओ। सभी शिवगण भी साथ में हो लिए माता सती के साथ। जाकर के माता सती जैसे पहुंची पिता के यहाँ, प्रथम दरवाजे से ही अपमान प्रारंभ। जो देवी देवता माता सती को देख करके साष्टांग चरणों में प्रणाम करते थे, आज वही देवी देवता उनसे बात भी नहीं कर रहे। कारण दक्ष का सख्त आदेश है कि कोई भी शिव संबंधी आए कोई बात नहीं करे, और यदि कोई भी मेरी बात का अपमान किया तो उसको दंडित किया जाए। अब किसकी हिम्मत है? दक्ष की वजह से कोई बात नहीं करता। आपसे कोई नित्य राम राम करता हो और यदि किसी दिन बात ना करे फिर खराब नहीं लगता? बताओ, रोज जो है बात करता था, आज तो मुंह फेर रहा। माता सती को बहुत बुरा लगा। समझ गई शंकर भगवान बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन अब क्या करें, अब तो आ गए। थोड़ी दूर अंदर गई, बहनों से भेंट हुई, लेकिन बहनों ने भी एकदम इस ढंग से व्यवहार किया, व्यंग्यात्मक रूप से मानो उनका आदर किया। कई बार लोग समाज में ऐसे होते हैं, बातें तो बड़ी मीठी मीठी करेंगे दिखावे में, लेकिन समझने वाला ही समझता कि कहना क्या चाहता है। सभी बहनों ने कहा, देखो
जब हमें पता चला कि पिताजी ने तुम्हें नहीं बुलाया तो हमें तो बहुत बुरा लगा, लेकिन चलो तुमने ठीक ही किया जो बिना बुलाए ही आ गया। मानो ये बताना चाहते हैं तुम तो बिना बुलाए आई हो और हम पूछ वाली हैं, मतलब व्यंग के बाण चला रहे। माता सती समझ गई, यदि माता सती के ना आने की हार्दिक पीड़ा किसी को थी, वहां कोई दुखी है उनके ना आने से, उनकी माता प्रसूति। और वास्तव में मां से ही तो मायका होता है। जब तक मां है मायके में पूछ होगी, और जिस दिन मां नहीं है फिर कौन पूछता है। माता प्रसूति अपने कक्ष में बैठी हैं, रो रही हैं, सोच रही हैं, जब मेरी बेटी को पता चलेगा इतना बड़ा यज्ञ हुआ और मां ने भी मुझे याद नहीं किया तो क्या सोचेगी, बहुत दुखी है। और जैसे ही देखा सामने से माता सती को आता हुआ, मानो बाहें फैला करके माता सती के स्वागत के लिए माता प्रसूति दौड़ पड़ी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता प्रसूति ने जब हृदय से लगाया मां सती को, तब थोड़ी सी ठंडक पहुंची। चलो कोई तो अपना है। यज्ञशाला में जाकर के माता सती ने जब देखा छोटे से छोटे देवी देवता का भाग निकल करके रखा हुआ है, सबको हिस्सा मिला हुआ यज्ञ में, लेकिन देवादिदेव महादेव का कोई हिस्सा नहीं, कोई भाग नहीं। कोई भी सती पत्नी होगी ना, वो स्वयं का अपमान तो सह ले, लेकिन अपने पति का अपमान कभी नहीं सह सकती। जैसे माता सती ने देखा कि छोटे से छोटे देवी देवता का हिस्सा निकला रखा है, लेकिन देवादिदेव महादेव का कोई हिस्सा नहीं, कोई भाग नहीं, तब तो मानो माता सती कुपित हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी के बीच में आप श्री राधे, आप सभी के मध्य में आपके मोहनलाल के पार्षद महोदय जी आए हैं। पूज्य महाराज श्री गुमाल्य अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब ऐसे लोग ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इससे जनता का भी मनोबल बढ़ता है कि चलो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, कम से कम हमारे साथ में खड़े हैं। एक बार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करेंगे। बड़े धर्मात्मा बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब माता सती ने देखा कि छोटे से छोटे देवी देवता का हिस्सा निकल करके रखा है, लेकिन देवादिदेव महादेव का कोई हिस्सा नहीं, कोई भाग नहीं, तो कुपित हो गई माता सती। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित आज ऐसा लग रहा था कि मानो माता सती 10 दिशाओं को जला करके दग्ध कर देंगी,
लाल लाल आंखें हो गई। सीधे जाकर के दक्ष को ललकारा, कहा मूर्ख अभिमानी, अपने आप को भगवान मानता है। अरे शिव का मतलब ही होता है कल्याण, और तुमने ऐसे कल्याण स्वरूप का अपमान किया। वो कैसा यज्ञ जहां उनका अपमान हो? भगवान शिव के बिना कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता है। ये तेरी भूल है। कितना विश्वास दे करके आई थी, तुम पर मुझे कितना अभिमान था, और तुमने ये किया। मानो जितनी भड़ास थी निकाल ली। अंत में कहा ये शरीर तुम्हारे द्वारा जाया है, प्रकट है, उत्पन्न है, मैं तुम्हारी बेटी हूं, इसलिए मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं कि मुझे कोई शिवद्रोही की बेटी कहे। इसलिए शरीर ही अब मैं नहीं रहने दूंगी। तुरंत जो है योगग्नि को प्रकट किया, और दुखी होकर के माता सती ने अपने प्राणों को आहुति दे दी। बोली आदि शक्ति माता जगदम्बा जय। मानो चारों ओर हाहाकार मच गया, ऐसा विकराल वातावरण। जितने शिवगण साथ में गए थे यज्ञ को विध्वंस करने लगे, लेकिन भृगु जी ने अक्षोणी विद्या के प्रभाव से सभी शिवगणों को मार करके भगा दिया। इधर जब शंकर भगवान को नारद जी के द्वारा सारी घटना के बारे में पता चला, अब शंकर भगवान कुपित हुए। अभी तक केवल क्षमा कर रहे थे दक्ष को, ये सती का पिता है। अब जब वही नहीं रहे थे, फिर कैसा ससुर कैसा संबंधी। और शंकर भगवान नाराज हो जाए फिर कौन बचाएगा? तुरंत क्रोध में आकर के शंकर भगवान ने अपनी जटा उखाड़ करके जमीन पर पटकी, सीधे वीरभद्र को प्रकट कर दिया। कहा जाओ, हमारा आदेश है, दक्ष के साथ में सारे यज्ञ को विध्वंस कर डालो। आदेश मिल गया। आंधी तूफान की तरह वीरभद्र जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो प्रलय ही आ गया। सभी शिवगण भी साथ में हो लिए, जाकर के यज्ञशाला को चारों ओर से घेर लिया, और जितने देवतागण आए थे दक्ष के पक्ष में, सबको बंदी बना करके खड़ा किया। सबको कोई न कोई दंड दिया, और अंत में वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा और सिर को कलम करके यज्ञ कुंड में ही स्वाहा कर दिया। धड़ तो पड़ा रह गया, सिर समाप्त। मानो ये यज्ञ हमको क्या बताता है? ये कथा हमको बताती है कि कोई भी यज्ञ अनुष्ठान हम करें पूरी भावना के साथ, कोई द्वेष के साथ नहीं। पूरी तरह से मानो सभी देवतागण इतने दुखी हुए, इतनी उनकी पिटाई हुई, सब रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बात विस्तार से बताई, जाकर के प्रार्थना करी, कहा चल करके उस यज्ञ को पूर्ण करवाए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बस का नहीं। अरे जहां शंकर भगवान का अपमान होता है वहां तो तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए। क्यों गए थे? और गए थे तो भुगतो, जो जैसा करेगा वैसा तो करेगा। बहुत जब प्रार्थना करी देवताओं ने ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने कहा एक उपाय है, यदि तुम लोग जाकर के शंकर भगवान को प्रसन्न कर लो तब कोई बात बन सकती है, बाकी तो और कोई उपाय नहीं। तुरंत देवताओं ने जाकर के शंकर भगवान का स्तवन किया, स्तुति करी, प्रसन्न कर लिया। शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब जो शीघ्र जल्दी प्रसन्न हो। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। देवताओं से कहा क्या चाहिए बोलो। सभी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी शंकर भगवान से। देवता गणों ने कहा नाथ चल करके उस यज्ञ को पूर्ण करवाएं। यज्ञ अधूरा है वो ठीक बात नहीं। शंकर भगवान ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन हम जाकर के क्या करेंगे, हमारा तो कोई भाग है ही नहीं वहां। तब सभी देवताओं ने एक स्वर से स्वीकार किया
कि यज्ञ में आज के बाद जो भी सामग्री अवशेष बचेगी वो आपकी ही हिस्सा मानी जाएगी। तब से नियम लग गया। शंकर भगवान ने स्वीकार किया, कहा चलो जो मिला सो मिला, दयालु है। जाकर के पहुंचे, शंकर भगवान ने कहा यजमान को लाओ तब तो यज्ञ होगा। सभी देवताओं ने कहा यजमान का धड़ तो ये पड़ा है और सिर समाप्त हो चुका है। तब जो है ला करके किसी बकरे का सर जोड़ा गया धड़ से, और शंकर भगवान की कृपा से दक्ष जैसे पुनर्जीवित हुए वैसे दक्ष की बुद्धि पलट गई। जो जीवन में अभिमान था, द्वेष था, पूरा समाप्त हो गया। फूट फूट करके दक्ष रोने लगे। समझ गए ये कौन है जो अपने आप को पिता मानता था, आज जो है समझ में आ गया कि वास्तव में ये पिता है। बड़ी सुंदर स्तुति करी दक्ष ने, शंकर भगवान की क्षमा मांगी। कहा आपने मुझको दंडित करके मानो मेरे ऊपर कृपा बरसाई है। जैसे बालक जब उद्दंड हो जाता है तो माँ बाप उसको सुधारने के लिए मारते भी हैं, डांटते भी हैं। तो मैं तो आपका बच्चा हूँ, उद्दंड हो गया था, आपने मुझको दंडित करके मानो मुझे सुधारने का प्रयास किया। बड़ी सुंदर स्तुति करी। बहुत जो है नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हुई, मानो अभिषेक कर दिया आंसुओं से ही। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, यज्ञ पूर्ण हुआ। और मानो शंकर भगवान ने यहाँ पर ये मैसेज दिया इस कथा के माध्यम से, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान हो पूरे नियम भावना और श्रद्धा के साथ होना चाहिए।